कॉमन प्रॉब्लम ब्रांड्स फेस इन ब्रांडिंग। जब कंपनी अपने स्टार्टिंग फेज में होती है, स्टार्टअप फेज में होती है, तो वो स्टार्ट करते हैं कि वो डे वन से एक ब्रांड क्रिएट कर सके। और ये सही भी है किसी बिजनेस के लिए, क्योंकि एक ब्रांड जो होता है किसी भी प्रोडक्ट को एक अलग वैल्यूएशन क्रिएट कर सकता है। क्योंकि आपको डिफरेंस पता है, किसी भी कंपनी और ब्रांड ब्रांड के बीच में वैल्यू का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इट डजेंट मैटर कि कॉस्ट कितना है कितना नहीं है। कोई भी प्रोडक्ट हम उसको ब्रांड से एसोसिएट करते हैं, हम जानते हैं कि इसका एक वैल्यू है, इसका एक ट्रस्ट सिस्टम है, जिसकी वजह से वो कंपनी या वो ब्रांड जो है वो अपने वर्ड्स पे रिलाई करेगी। क्योंकि कंपनी कोई भी छोटी सी जिसका कोई नाम का कोई वैल्यू नहीं है, ट्रेडमार्क नहीं है, लोगो नहीं है, आप उससे प्रोडक्ट खरीदने से 10 बार सोचते हो। लेकिन ब्रांड का आपको पता है, इसका वैल्यू, इसका मार्केट साइज अच्छा है, इसका कैपिटल अच्छा है, फाउंडर्स को आप जानते हो, उसका स्टोरी जानते हो, तो वो ब्रांड बहुत ही रिलेटेबल लगता है या फिर बहुत ही ट्रस्टवर्दी लगता है, एक तरीके से ट्रांसपेरेंट दिखता है। और जब ब्रांडिंग का ये प्रोसेस होता है तो हमने अपने कंपनी में खुद ही देखा बहुत सारे क्लाइंट के साथ में कि ये कुछ 5 प्रॉब्लम्स है जो कि हर ब्रांड फेस करते हैं। सबसे पहला रीज़न है कि क्लैरिटी नहीं होने की वजह से ज़्यादातर कंपनीज को पता ही नहीं होता कि वो किस चीज़ में यूनिक है। उनको अपना यूएसपी ही नहीं पता होता, यूनिक सेलिंग पॉइंट ही नहीं पता होता है। उनको यही समझ नहीं आता है कि वो किस चीज़ पे स्टैंड करेंगे। जैसे ब्रांड कभी भी डेवलप होता है तो वो एक एक्सपीरियंस की वजह से स्टार्ट होता है, एक्सपीरियंस की वजह से क्रिएट किया जाता है। उसमें हर एक चीज़ें जो होती है वो किसी भी नॉर्मल उसी कंपनी में, उसी जॉनर कंपनी में उस कंपनी से बेहतर होती है या फिर अलग होती है। कॉन्सेप्ट अलग होता है, तो वो एक यूनिक आइडिया जो होता है, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट जो होता है, वो हर कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा होता है इनकंसिस्टेंसी। हमने बहुत सारे ब्रांड्स में यही देखा, जैसे हमने कोई ब्रांड गाइडलाइंस बना लिया, डूज एंड डोंट्स बना लिए, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो करने दे दिया। बाद में पता चलता है कि वो उन रूल्स को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। वो बाद में जस्ट उनको ये कलर पसंद आया तो वो उन्होंने फॉलो करना शुरू किया, जस्ट बिकॉज उनको ये टेक्स्ट पसंद आया तो वो ये टेक्स्ट शुरू कर दिया। लेकिन हर एक चीज़ के पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव होता है, एक साइकोलॉजी होता है डिज़ाइन के पीछे। तो ये इनकंसिस्टेंसी की वजह से ब्रांड्स फेल करते हैं। थर्ड है डिफरेंशिएशन, जो कि पहले जैसा ही है। इसमें यही चीज़ है कि आप कुछ डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, आपका बिजनेस जो है वो दूसरे बिजनेस से डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। वो एग्जैक्टली लग रहा है कि किसी का डिटो कॉपी है। और फोर्थ है कि टारगेटिंग एवरीवन। इस समय जब कंपनी ब्रांड डेवलप करती है तो वो सोचती है कि सब जगह पहुंच जाए। पूरे पैन इंडिया में अगर हमको पहुंचना है, पूरे पैन इंडिया में पहुंच गए, पूरे पैन एशिया में पहुंच गए, हर जगह उनको टारगेट करना है। लेकिन ब्रांडिंग कभी भी एक वाइड रेंज का नहीं होता है, एक बहुत ही स्मॉल स्केल का होता है, एक लोकल ग्रुप का होता है, जहाँ पे आपको स्टार्ट करना होता है। फिर धीरे धीरे आप उसको कमर्शलाइज करके, धीरे धीरे एक्सपैंड करके उसको एक बड़ा बना सकते हो। लास्ट है वीक स्टोरी टेलिंग। स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ब्रांड को। एक लॉन्ग टर्म का सक्सीडिंग ब्रांड बनाने के लिए स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये स्टोरी बहुत कंपनीज लैक करती है।